Okay, dear students, so we are going to start this very interesting and important chapter that is called metals and non-metals. तो स्टूडेंट्स मेटल्स किनको बोलते हैं, नॉन मेटल्स किनको बोलते हैं, काफी हद तक अभी तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट्स मैं आपको याद दिलाऊं एलिमेंट्स क्या होता है. याद आ रहा है स्टूडेंट्स? एलिमेंट्स लगभग 115 एलिमेंट्स पाए जाते हैं. तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनको हम दो ग्रुप्स में जनरली क्लासिफाई करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स. कई बार एक और ग्रुप में भी इनको क्लासिफाई करते हैं जिनका नाम होता है मेटलॉइड्स. ये उतना इंपॉर्टेंट ग्रुप नहीं होता है. मेटल्स और नॉन मेटल्स बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रुप होता है स्टूडेंट्स. मेटल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. नॉन मेटल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. और एक्चुअली मेटलॉइड्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी होती हैं और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल जैसी होती हैं. समझ रहा है मेरी बात? जो 115 एलिमेंट्स हैं उनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. तो मेटल के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है. क्या प्रॉपर्टीज होती है वही पढ़ना इस चैप्टर में हमारा एम है. नॉन मेटल्स के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी अलग प्रॉपर्टीज होती है. क्या प्रॉपर्टीज होती है वही पढ़ना हमारा एम है. और मेटलॉइड्स भी एक ग्रुप होता है जिसमें कुछ एलिमेंट्स आते हैं. उनमें इस ग्रुप में हम उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती है और कुछ नॉन मेटल से मिलती है. तो आप समझ सकते हो कुछ प्रॉपर्टीज इससे मिल रही है कुछ इससे मिल रही है, तो इसमें रखना भी सही नहीं होगा, उनको इसमें रखना भी सही नहीं होगा, इसलिए उनके लिए एक अलग ग्रुप बना देते हैं मेटलॉइड्स. हालांकि स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स पे ही ज्यादा फोकस कर रहे होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी कर रहे होंगे स्टूडेंट्स. अच्छा स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं कि ये 115 एलिमेंट्स जो होते हैं उनमें से लगभग 22 एलिमेंट्स नॉन मेटल्स होते हैं और बाकी ज्यादातर मेटल्स होते हैं. ऑब्वियसली कुछ मेटलॉइड्स भी होते हैं. ठीक है. मेटल्स बहुत ज्यादा होते हैं. 115 एलिमेंट्स में ज्यादातर एलिमेंट्स जो है वो क्या है स्टूडेंट्स? मेटल्स हैं. ठीक है. आप देख सकते हो नॉन मेटल्स ओनली 22 हैं, ओनली 22. ठीक. लेकिन स्टूडेंट्स आप ये ना सोचिए कि नॉन मेटल्स 22 ही होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. चलिए सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के. आपको पता भी होगा, देखो इन फोटोग्राफ्स पे आप फोकस करें. आयरन नेल, ये जो नेल बनती है वो आयरन की बनती है. आयरन एक एलिमेंट है जो कि एक्चुअली मेटल है. ये इलेक्ट्रिसिटी वायर्स है कॉपर के बने होते हैं, कॉपर इज ऑल्सो है मेटल. ज्वेलरी है गोल्ड की, गोल्ड इज मेटल. सिल्वर के कॉइन्स है, सिल्वर इज मेटल. अल्युमिनियम की चेयर है, अल्युमिनियम इज मेटल. थर्मोमीटर के अंदर मरकरी होता है स्टूडेंट्स, मरकरी इज अ मेटल. इस इल पर्सन को ऑक्सीजन सप्लाई किया जा रहा है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है बट इट इज नॉन मेटल. ये कार्बन है स्टूडेंट्स, ये जो लीड होती है पेंसिल की वो कार्बन की बनी होती है. कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल. ये देखिए स्टूडेंट आप सल्फर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नॉन मेटल. एग जो होता है उसके अंदर येलो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, उसमें सल्फर बहुत लार्ज अमाउंट में होता है. इस तरह की लाइटिंग्स आपने देखी होगी रात में रेस्टोरेंट्स के बाहर, उनके अंदर नियॉन गैस होती है. ये ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स, उसके अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है नियॉन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल. स्टूडेंट्स ये एक नॉन मेटल है जिसका नाम है फॉस्फोरस. ये डे टू डे लाइफ में थोड़ा कम देखने को अपने मिलता है. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है स्टूडेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल्स के. अब जैसे स्टूडेंट मैं आपको बताया था कि नॉन मेटल्स कम नंबर में पाए जाते हैं, 22 ही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. जैसे कि ऑक्सीजन स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है पर ये कितना इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो हम जी नहीं सकते स्टूडेंट्स. कार्बन एक नॉन मेटल है, बहुत इंपॉर्टेंट है. लेकिन जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडीज में कार्बन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है. इनफैक्ट हमारी बॉडी में भी कार्बन बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है स्टूडेंट्स. ठीक है. तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. तो स्टूडेंट्स देखो जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो दो तरीके की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक केमिकल प्रॉपर्टीज. क्या अंतर होता है दोनों में अभी तक आप समझ गए होंगे. केमिकल प्रॉपर्टीज हम किसी सब्सटेंस की देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सब्सटेंस कैसे केमिकल रिएक्शंस करता है, किन सब्सटेंसेस के साथ वो केमिकली रिएक्ट करता है, किन सब्सटेंसेस के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है, और रिएक्ट करता है तो रिएक्शन के बाद क्या बनता है. ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में. फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा जाता है?
फिजिकल प्रॉपर्टी में बाकी चीजें हम पढ़ते हैं कि सब्सटेंस जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो दिखता कैसा है, उसका स्टेट क्या होता है, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इस टाइप की चीजें जो हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है, उन सबको हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज, और फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करेंगे।